किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी आज सत्ता में नहीं है, सम्मान देने की हैसियत में नहीं है। वो जो कुछ भी हमें दिए हैं कुछ तो वापस कर दिया, कुछ वापस हो जाएगा, पूरा समाप्त कर देगी। अध्यक्ष जी, स्वामीनाथन मौर्य के हवाले से खबर वायरल हो रही है, वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए उसमें हम लोग गलती नहीं है, खबर हम लोग नहीं, ये खबर पूछना भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी आज सत्ता में नहीं है, सम्मान देने की हैसियत में नहीं है। और अगर देने लेने की बात आई तो 2022 के पहले समाजवादी पार्टी के पास मात्र 45 विधायक थे। मेरे आने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या 111 हो गई। समाजवादी पार्टी का जनाधार जो समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान भी नहीं था, वो 2022 के चुनाव में उनको मिला। वो जो कुछ भी हमें दिए हैं कुछ तो वापस कर दिया, कुछ वापस हो जाएगा। मैं पद के पीछे नहीं भागता हूँ। मैंने सदैव वैचारिक लड़ाई लड़ी है, विचारों के साथ खड़ा रहा हूँ। वैचारिक टकराहट जब भी कभी मौका आता है तो मैं पहाड़ से भी टकराने की हिम्मत रखता हूँ। रही बात इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े देश की महिलाएं, सर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो है जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, इसको कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो उन्होंने आरोप क्या लगाया है उसकी विरोध जानकारी नहीं है। हाँ, पत्रकारों के माध्यम से मालूम हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी के दिल में क्या है उसको कैसे जान सकता हूँ। दिल में जाने और जानने की जरूरत नहीं है। 13 फरवरी को जो मेरा इस्तीफा पत्र है उसमें सब स्पष्ट है। उस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको मैंने 12 फरवरी को व्यक्तिगत भी बात किया था और 13 फरवरी को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया था कि मैं जब से समाजवादी पार्टी में आया लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। पहले ही मैंने नारा दिया था 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने, सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, मजलूमों, मजदूरों, किसानों को जोड़ने का अभियान चलाया। लेकिन कुछ यथार्थवादी ताकतें जो समाजवादी पार्टी के नाम पर लाभ तो लेती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करती हैं। और जब जब मैंने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो निजी बयान कह करके उसका उपहास उड़ाया गया। बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी, लाचारी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं। जातिवार जनगणना की लंबे अरसे से मांग चल रही है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में भेजा जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें जहां सड़क पर निकल कर लड़ाई लड़नी चाहिए, हम केवल घर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। अनुरोध करने के बावजूद भी उस पर एक कदम भी चलने की कोशिश नहीं की गई है। पार्टी के अंदर ही पदों में भेदभाव किया जा रहा है और जो सेकुलर होने की दुहाई देते हैं लेकिन बीजेपी की पिच पर खेलने के आदी हैं, ऐसे लोगों से समाजवादी पार्टी का भला होने वाला नहीं है।
तो स्वाभाविक रूप से आज मैं उन्हीं विचारों के लिए आज भी खड़ा हूँ जिन विचारों के लिए समय समय पर मैं खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूँगा। ठीक है, थैंक यू। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।